वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। तुमको पता है ना कि अर्धवार्षिक परीक्षा अब सर के ऊपर है। ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप करना है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कितने पाठ तक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो तुमको पता है ना कि इस बार तुम्हारा पेपर भोपाल से आ रहा है। अगर नहीं पता तो भाई साहब जान लो, तुम्हारा पेपर आ रहा है भोपाल से और पेपर बनाने वाला है ओपन शिक्षा बोर्ड। तुमको पता है ओपन शिक्षा बोर्ड बहुत ही टफ पेपर बनाता है, लेकिन डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लास 11th का सिलेबस क्या कह रहेगा। इस वीडियो में हम केवल और केवल कवर करेंगे विज्ञान संकाय वाले स्टूडेंट के लिए। अगर तुम आर्ट वगैरह लिए हो ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम विज्ञान संकाय लिए हो, मतलब मैथमेटिक्स या फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी में कहाँ तक पूछा जाएगा, व्याकरण कहाँ तक आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये देखेंगे। इसके बाद अंग्रेजी को कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आपके केमिस्ट्री में, मतलब जिसे तुम रसायन कहते हो, फिजिक्स भौतिकी को कवर करेंगे। इसके बाद गणित मैथमेटिक्स और अंतिम में बायोलॉजी को कवर करते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। और बीच में हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि जो सुंदर सा बहुत क्यूट सा पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कैसे कर पाओगे, ये भी तुम्हें बता दूंगा। तो चले फिर, आप हाइफरली के लिए कमर कस लो भाई साहब, हमने तो कस लिया और 3 नवंबर के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, 3 नवंबर से हमें फायर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम हिंदी का देखते हैं। देखो, हिंदी को मैंने सरल बनाने के लिए हिंदी को मैंने 4 से 5 खंडों में बांट लिया। पहला रहेगा गद्य खंड, दूसरा रहेगा काव्य खंड, तीसरा रहेगा व्याकरण और चौथा रहेगा अव्यक्ति और माध्यम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके अव्यक्ति और माध्यम की। तो यहाँ से जनसंचार वाला पाठ पढ़ना है, पत्रकारिता वाला पढ़ना है, डायरी लेखन और आपको कथा पटकथा इसके बारे में पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कवि परिचय, अच्छे से देख लेना कवि परिचय। कवि परिचय कौन सा आएगा ये भी मैं बता दूंगा, बस थोड़ी रुक जाओ यार, ठीक है। पद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कबीर, हाँ कवि परिचय में कबीरदास को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मीरा को पढ़ना है एंड भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ना है एंड आपको पढ़ना है त्रिलोचन को। त्रिलोचन छोड़ भी सकते हो, इन्हें स्किप कर दो, लेकिन दुष्यंत कुमार मत छोड़ना। तो ये तुम्हारे कवि रहे और इन्हीं कवि के कौन कौन से पाठ हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो ये पूरे चैप्टर्स का नाम मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं तो कहता हूँ पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना, ठीक, और पूरा देख लेना। अब हम बात करते हैं आपके गद्य खंड की। तो गद्य खंड से गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की विधाएं, वो जानते हैं ना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब कुछ। लेखक परिचय देखना है, यहां से आपको नमक का दरोगा प्रेमचंद्र जी को पढ़ना है, मियां नसीरुद्दीन कृष्ण सोबती को पढ़ना है, सत्यजीत राय को पढ़ना है। सत्यजीत राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। एक पिक्चर ही बना इन पे, 2.5 दिन, पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ यार, 2.5 साल में शूटिंग हुई थी। हाँ, अबू के साथ 2.5 साल, ये पाठ का नाम भी लिखा है, इसी संबंधित मूवी है, ठीक है। विदाई संभाषण जिसे लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त, शेखर जोशी और मनु भंडारी, ये जितने यहाँ पर दिए हैं ना, सारे लेखक को पढ़ना पड़ेगा। यही लेखक में से कोई 2 तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्याकरण। सबसे पहले काव्य पढ़ना, और अब काव्य में तुम्हें पढ़ना है प्रबंध और मुक्तक काव्य, केवल 2 ही काव्य पढ़ना जो मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको अलंकार देखना है। अलंकार को मैं जब पढ़ाने स्टार्ट करूंगा तो डिटेल से बात करूंगा, अभी तो आप ऐसे रहने दो। रस को देखना है, छंद को देखना है, भाव पल्लवन को देखना है, शब्द शक्ति क्या होता है भाई साहब, ठीक है, शब्द गुण क्या होता है, शब्द शक्ति याद है ना, अविधा लक्षणा व्यंजना, शब्द गुण कौन कौन सा है, ओज प्रसाद माधुर्य, ठीक है, ये सब देखना है। अनुच्छेद लेखन बहुत ईजी है, चुटकियों में कर लोगे। विज्ञापन कैसे बनाते हैं ये चीज तुम्हें देखना है। हाँ, निबंध आएगा भाई, और निबंध हर बार आता है, इस बार 4 से 5 नंबर का वेटेज रहने वाला है। पत्र लेखन, अठित गद्यांश पद्यांश, ये तो पढ़ने वाली चीज है नहीं, ये तो वैसे ही कर जाओगे। संवाद लेखन, जैसे 2 मित्र कोई मेला के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर 2 मित्र गर्मी की छुट्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड सार संक्षेपण, मतलब आपको एक कविता या कहानी दे देगा और बोलेगा इसका संक्षिप्त में लिख करके बताओ, है ना, मतलब छोटा करके लिखो, तो ये चीज एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं, एक और पुस्तक होगा आपके पास, बेतान भाग 1। यहाँ से केवल 2 ही पाठ पढ़ना है। एक भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसको लिखते हैं कुमार गंधर्व। दूसरा पढ़ना है आपको राजस्थान की रजत बूंदे। बस 2 पाठ तुमको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से भाई साहब ये रहा तुम्हारा हिंदी कंप्लीट। ओके, समझ गए ना? अगर समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों तक साझा कर दो कि आ चुका है एएसके फायर करने के लिए, जोड़ लो और
बस 3 तारीख के लिए तैयार हो जाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी को देखते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले हॉर्नबिल को देखना है, फिर देखना है पोएट्री सेक्शन, फिर देखना है ग्रामेटिकल पोर्शन एंड स्नैपशॉट्स। यहाँ से कैसे कैसे आएगा, है ना। एक स्नैपचैट होता है लेकिन यहाँ पर स्नैपचैट नहीं, स्नैपशॉट्स है, ठीक। सबसे पहले हम पोएट्री के देख लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट फोटोग्राफी वाला, चैप्टर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड, ये तुम्हें प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपके हार्मिल से। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये प्रिपेयर करना है। अब हम देखेंगे स्नैपशॉट से। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आगे बढ़ते हैं तो सिक्स्थ, ये तुम्हें कवर अप करना है। अब हम ग्रामर की बात करें तो टेंस देख लेना भाई। टेंस से ज़्यादातर पता है कौन सा पूछता है, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। एक वाक्य देगा उसको बोलेगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। वही लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग वही हिंदी टाइप से। हाँ डिटरमिनर ये आता है भाई, डिटरमिनर और आर्टिकल। सर डिटरमिनर क्या होता है, देखो वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे सो दैट का यूज करना, ठीक है, TOO और टू का यूज करना, ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो AND, बस 3 ही तो आर्टिकल है AND, तो ये चीज देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, इंग्लिश की क्लासेस चल रही है लगातार अभी, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो भाई। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बाहर से टीचर लेकर के आया हूँ, वो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और कोर्स बहुत ही सस्ता है यार, 149 का है, ठीक है। ऑफर चल रहा है अभी, ये दीपावली लगा ना, इसका ऑफर चल रहा है, परचेस कर लो। वो वहां पर आपको सब सिखा जाएगा, सो दैट का यूज कैसे करें, TOO का यूज कैसे करें, AND का यूज कैसे करें, सब कुछ A to Z। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को परचेस कर लिया और उनको बहुत फायदा मिल रहा है। उनका मैं फीडबैक लेते रहता हूँ बीच बीच में, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। बाकी अभी कुछ बच्चों से मेरी बातें नहीं हुई है जो एप्लीकेशन पे हैं, तो उनसे भी मैं बात करूंगा, परेशान मत होना अगर आपसे बात नहीं हुई तो। और अगर आपसे हो चुकी है तो फिर भाई तुम्हें तो मजे ही मजे हैं। चलो बाकी तुम्हारा कोई भी क्वेरीज होगा ना तो वहां पर मैं भी तुमसे बात करते रहता हूँ। तो कोर्स को परचेस कर लो, कोई दिक्कत होगा तो आप वहां पर बता सकते हो। कोर्स को कैसे परचेस करना है तो एक मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर के देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, एसे राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको नोट मेकिंग कैसे बनाना है ये सब सिखाया जाएगा, पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। एक बार जुड़ो तो सही। मॉडल्स को सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पोस्टर मेकिंग सिखाया जाएगा, और नोट मेकिंग जो कि आपके एग्जाम में आना है, एडवर्टाइजमेंट एंड डेली इंटर। हाँ डेली इंटर के 3-4 क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है। एक बार जुड़ना और वहां से सब कुछ देख लेना। हाँ अगर तुम्हें उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो बेझिझक तुम बोल देना, वहां पर तुमको मैं बोलूंगा टीचर्स पढ़ाने के लिए, तो वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंग्लिश बस का बोलना भाई, ये नहीं तुम मैथ्स का क्वेश्चन ला के दे दो, है ना। वहां पर जो टीचर आए हैं उनका दिमाग गायब हो जाए कि भाई मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, गणित कहाँ से पढ़ा दूँ। चलो आगे देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स भौतिक शास्त्र में कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट मापन एवं मात्रक, या फिर मात्रक एवं मापन। चैप्टर नंबर सेकंड सरल रेखा में गति। चैप्टर नंबर थर्ड समतल में गति। चैप्टर नंबर फोर्थ गति के नियम। ये चीज हमें प्रिपेयर करना है, हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर फिफ्थ कहता है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। चैप्टर नंबर 6 कहता है कण के निकाय और घूर्णी गति। चैप्टर नंबर 7 कहता है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर नंबर यहाँ पर 8 कहता है ठोस के यांत्रिक गुण। एंड चैप्टर नंबर 9 तरल के यांत्रिक गुण। बस इतना तुम्हें पढ़ना है, इतने ही चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आएंगे, तो 1 से लेकर 9 तक। बाकी जो बचा है उसे अभी रहने दो, वो वार्षिक परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट। आगे देखते हैं केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। चैप्टर नंबर सेकंड आपको देखना है परमाणु संरचना। चैप्टर नंबर थर्ड तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। चैप्टर नंबर 8 4 और मत पढ़ना भाई, 8 पढ़ना है, ठीक है। कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन। इतना पढ़ने के बाद हमें फिर से कूदना है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। चैप्टर नंबर 5 पर देखना है रासायनिक उष्मागति। एंड चैप्टर नंबर 6 देखना है साम्यावस्था। इतना हमें प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री के लिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ करके, और 8 और 9, बाकी 9 का पूरा छोड़ देना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को देख लेते हैं फटाफट। मैथमेटिक्स में कहाँ तक आएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखना है चैप्टर नंबर सेकंड संबंध एवं फलन। नेक्स्ट देखना है चैप्टर नंबर थर्ड त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 4 देखना है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 कहता है रैखिक असमीकाएं। चैप्टर नंबर 6 कहता है हमारा क्रमचय और संचय, ये प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 कहता है द्विपद प्रमेय। चैप्टर नंबर 8 कहता है अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 कहता है सरल रेखा। एंड चैप्टर नंबर 10 कहता है शंकु परिच्छेदिका या परिच्छेद। ये चीज हमें प्रिपेयर करना है, तो इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 पार्ट तक पढ़ना है, जो कि हमारे मैथमेटिक्स में आएगा। अंतिम देख लेते हैं बायोलॉजी में क्या रहने वाला है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जीव जगत, चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 3 हमारा रहेगा वनस्पति जगत, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, अच्छा 4 भी है ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 रहेगा पुष्पी पादपों की आकार की, चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा पुष्प पादपों का शरीर, चैप्टर नंबर 4 रहेगा प्राणी जगत। ठीक है, तो मतलब 1 से लेकर के 6 तक यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके बाद 7 देखना है, ठीक है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 8 देखना है कोशिका जीवन की इकाई। अच्छा सुनो, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो पीडीएफ मिलेगा मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन में। जहां से तुम कोर्स परचेस कर रहे हो ना इंग्लिश का, या फिर करने वाले हो, तो वहां पर जाना, वहीं पर तुम्हें पीडीएफ का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, सिलेबस करके रहेगा। सिलेबस में तुम क्लिक करना, वहां पर तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। 9वां नंबर देख लो जैवाणु, 10वां नंबर देख लो कोशिकीय चक्र एवं कोश का विभाजन। यहाँ पर 11वां नंबर देख लो उच्च पादपों का प्रकाश संश्लेषण, 12 नंबर देख लो पादप में श्वसन, और 13 नंबर मतलब 13 पाठ पादप वृद्धि एवं हार्मोन्स। बस इतना हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 से लेकर के 13 तक। ठीक, तो इतना हमें प्रिपेयर करना है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनेगा। पेपर इस बार आएगा भोपाल से, ओपन शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर को डिजाइन किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इन्फॉर्मेशन इतना ही था। पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाओ। बस अब तुम्हें फोड़ने की बारी है, और इस बार तुम डेफिनेटली फोड़ोगे। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।